नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। बात करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष सामान्य ज्ञान की, जिस पर हम लोग मुख्य रूप से फोकस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार पर और उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल, जिन्हें हम आर्द्र अर्थात नम स्थल बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ पक्षी विहार हैं और उत्तर प्रदेश की कुछ मछलियों के बारे में। तो ये जो वीडियो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी एग्जाम्स, चाहे वो आपका यूपी SSS हो, चाहे यूपी लेखपाल का हो, चाहे वो यूपी PCS का हो, यूपी RO ARO का हो, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार। तो कुल मिलाकर के कितने टोटल हैं? 11 हैं। ये इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन 11 के बारे में हम लोग देखते हैं। शुरुआत करते हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार से। तो ये कहाँ पर स्थित है? एक प्रश्न ऐसे बनेगा। ये चंदौली में है। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ये वाराणसी में है। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है। रानीपुर वन्यजीव विहार ये बांदा में है। करतनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर सोहेलवा वन्यजीव विहार ये बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती 3 जिलों पर ये विस्तारित है। इसके बाद सुहागी बरवा वन्यजीव विहार की बात करें तो महाराजगंज जिले में है। और सबसे बड़ा जो वन्यजीव विहार है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ये मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर, कुल मिलाकर के देखा जाए तो 5 जिलों में ये विस्तृत है। अर्थात ये सबसे बड़ा कह सकते हैं इसको। कैमूर वन्यजीव विहार की बात करें तो मिर्जापुर एवं सोनभद्र में है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो है वो ललितपुर में है। और इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, ये आगरा एवं इटावा अर्थात 2 जिलों में इसका विस्तार है। तो कुल मिलाकर ये 11 जो वन्यजीव विहार हैं, इनके नाम और ये किन किन जगहों पर हैं, किस एरिया को ये कवर करते हैं, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ पक्षी विहार के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये महोबा में स्थित है। इसी तरह पार्वती अर्गा वन्यजीव विहार की बात करें तो ये कहाँ पर है? गोंडा में है। सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? आगरा एवं इटावा में है। समान पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ये मैनपुरी में है। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार ये संत कबीर नगर में है। सेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार ये अलीगढ़ में है। उसके आगे है जयप्रकाश नारायण, जिसे सुरहाताल पक्षी वन्यजीव विहार भी कहा जाता है, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये बलिया में है। आगे बात करेंगे शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार उन्नाव में है। तो इसका पहले नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार था, लेकिन इसका नाम बदल करके शहीद चंद्रशेखर आजाद कर दिया गया है। चूँकि शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के जो पिताजी थे वो उन्नाव जिले से ही संबंधित थे और इसके बाद में जाकर के MP में बसते हैं जाकर के, ठीक है, इसलिए इसका नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी वन्यजीव विहार रखा गया है। इसके बाद है समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार रायबरेली। पटना पक्षी विहार ये एटा पे है। लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार कन्नौज में है। सांडी पक्षी वन्यजीव विहार हरदोई में है। ओखला ये आपका गौतम बुद्ध नगर में है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी वन्यजीव विहार ये प्रतापगढ़ में है। तो कुल मिलाकर के कितने उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार हैं? ये 14 पक्षी विहार हैं। इनके नाम आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ मछलियों की प्रमुख प्रजातियों की। तो उत्तर प्रदेश में से सिंघी है, मत्स्य है, वित्तल है, हिल्सा है, ईल है, सौल है, क्यूचिपा है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं आपका तेगन, यहाँ पर ये तेगन है, ट्राउट है, पढ़हीन है, लौबी है, रसेला है, ब्रिगाल है, मांगूर है, रोहू है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में मछलियों की प्रमुख प्रजातियाँ हैं। इसके बाद आगे बात करेंगे वन जीव संरक्षण हेतु कुछ योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे कि मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? ये वृंदावन मथुरा में है। कछुआ पुनर्वास योजना, ये गंगा नदी प्रदूषण निवारण के लिए कछुओं के संरक्षण हेतु किया गया है। इसके बाद बात करेंगे घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना की। तो ये मगरमच्छ एवं घड़ियालों के संरक्षण हेतु चलाई गई है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इटावा सफारी पार्क प्रमुख तथ्य, इससे संबंधित जो तथ्य हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो ये एशियाई शेरों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने हेतु स्थापित किया गया। ये पर्यटन के विकास हेतु इसका एक उद्देश्य ये भी था। प्रमुख जीवों की बात करें इटावा सफारी पार्क में तो भालू है, यहाँ पर तेंदुआ पाया जाता है, हाथी यहाँ पर मिलेगा आपको, हिरण मिलेगा और शेर यहाँ पर मिलता है। आगे हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के रामसर आर्द्र भूमि स्थल, अर्थात रामसर जो नम भूमि स्थल हैं वो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है। अब ये कौन कौन से 10 हैं? जैसे कि पहला है उन्नाव नवाबगंज पक्षी विहार, गोंडा में जो पार्वती अर्गा पक्षी विहार है वो रामसर आर्द्र स्थल है। मैनपुरी में समान पक्षी विहार है वो रामसर आर्द्र स्थल है। रायबरेली में समसपुर पक्षी विहार है। इसके बाद बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार जो संत कबीर नगर में है, ये जून 2021 में इसको शामिल किया गया, अर्थात ये बाद में शामिल किया गया। हरदोई में जो सांडी पक्षी विहार है वो भी रामसर स्थल में आता है। इटावा में जो सरसई नवार झील है वो भी आता है। आगरा में सूर सरोवर है। ऊपरी गंगा नदी ब्रिज घाट से नरौरा तक, इसको भी रामसर स्थल में शामिल किया गया है। और मुजफ्फरनगर और बिजनौर में हैदरपुर आर्द्र भूमि है। तो कुल मिलाकर के ये उत्तर प्रदेश के 10 रामसर आर्द्र भूमि स्थल हैं।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं, जैसे कि पहला है प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है, तो ये चंदौली है। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में है। अगली बात करेंगे 1987-88 में बाघ परियोजना में शामिल उद्यान कौन सा है, वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। इसके बाद 9 जून 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाघ अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया, किसको, पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया। और इसके बाद यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट है कि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह अर्थात 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है, वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह के रूप में। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो कुछ ये महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर हमने बात की। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।